अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को MS ऑफिस के कुछ ट्रिक्स में आप लोगों को सिखाऊंगा, या आप कह सकते हैं शॉर्टकट्स में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरह उनका इस्तेमाल करते हुए आपके लिए अपने काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगी बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों को एक सैंपल पैराग्राफ चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने इक्वल टू लगाना है, फिर आप लोगों ने लिखना है रेंट, RAND रेंट, और फिर आप लोगों ने टाइप करना है ब्रैकेट्स। करने के बाद आप इंटर मारेंगे तो आपके सामने एक सैंपल आ जाएगा पैराग्राफ्स का। इसी तरीके से आप इसको, अगर आपको 3 पैराग्राफ्स चाहिए, आपकी मर्जी है, आप हो सकता है 2x2 ले लें। 2 पैराग्राफ वाला सिंपल चाहिए तो आपने क्या करना, 2,2 करें और करने के बाद इंटर मारें तो आपके पास 2 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। फिर अगर आपको 3 पैराग्राफ्स चाहिए तो आप लोगों ने यहाँ पे 3,3 करने के बाद आप इंटर करें तो आपके पास 3 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करना है किसी भी पैराग्राफ के नीचे तो आप लोगों ने लाइन इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने 3 दफा ये डैश लिख के इंटर करना है तो आपके सामने पूरा एक लाइन इसके साथ आ जाएगा। फिर अगर आप लोगों ने डॉट्स वाला, आप लोगों ने अगर लाइन डालना है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने 3 दफा स्टार लगाना है, 3 दफा और इंटर करना है तो आपके पास ये डॉट वाला लाइन आ जाएगा। और अगर 3 लेयर्स वाला अगर आप लोगों ने लाइन ड्रॉ करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 3 दफा करना पड़ेगा, इक्वल टू और फिर इंटर करना पड़ेगा। तो इस तरह आपको डबल लेयर वाला एक लाइन मिलेगा। फिर अगर आप लोगों ने इससे भी ट्रिपल लेयर वाला अगर आप लोगों ने करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हैश को 3 दफा आप लोगों ने टाइप करना है, फिर इंटर दबाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये एक 3 लेयर वाला एक आ जाएगा। फिर अगर आप लोगों को थोड़ा सा दूसरा लाइन जिसमें जिगजैग लाइन अगर आप लोगों ने ड्रॉ करना है तो उसके लिए सिंपली आप लोगों को ये वाला निशान शिफ्ट के साथ आप लोगों ने 1 के बिल्कुल सामने होता है वो वाला निशान टाइप करने के बाद इंटर करना है। तो इस तरीके से आपका एक जिगजैग लाइन आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कॉपीराइट का जो निशान है उसको अगर आप लोगों ने लेके आना है तो सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप लोगों ने ब्रैकेट टाइप करना है। ब्रैकेट टाइप करने के बाद आप लोगों ने उसके अंदर C करना है, फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो इस तरह आपको ये कॉपीराइट का जो निशान है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने रजिस्टर वाला R आप लोगों ने अगर करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर, फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ ब्रैकेट लगाने के बाद उसके अंदर मैं लिखता हूँ R। लिखने के बाद मैं इस ब्रैकेट को लगाता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो R उसके ऊपर आ जाएगा। फिर अगर आप लोगों ने स्माइल के निशान अगर आप लोगों को चाहिए तो सिंपली आप लोगों ने शिफ्ट के साथ डबल डॉट लेने हैं और आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट जो क्लोज वाला है उसको लगाना है। तो इस तरीके से आपके सामने स्माइल आ जाएगा। अगर शेड का वो चाहिए तो आप लोगों को सिंपली वो डबल डॉट्स लगाने हैं और फिर ब्रैकेट स्टार्ट वाला लगाना है। तो इस तरीके से आप शेड फेस बना सकते हैं। इस तरह अगर आप लोगों को एरो चाहिए तो आपने क्या करना है, लेस देन वाला निशान लगाना है। लेस देन वाला निशान लगाने के बाद ये डैश 2 डैशेस लगाने हैं तो वो खुद ब खुद एक लेफ्ट एरो आ जाएगा। फिर अगर आप लोगों को राइट एरो चाहिए तो डबल डैश करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे तो आप लोगों को ये एरोज नजर आ जाएंगे, बन के आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा थिक करना है तो फिर सिंपली वही तरीका, आपने लेस देन का निशान लगाना है और आप लोगों ने इक्वल टू का निशान 2 दफा लगाना है। तो इस तरीके से वो एक थिक एरो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। उसी तरीके से आपने क्या करना है, डबल इक्वल टू करने के बाद शिफ्ट से ग्रेटर देन लगाना है तो सिंपली आपके सामने वो थिक एरो आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का जो एरो है दोनों साइड पे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लेस देन इक्वल टू फिर ग्रेटर देन, तो ये आपके सामने ये वाला एरो खुद ब खुद आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को बुलेट्स बनाने हैं, जैसे यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, इधर आके यहाँ से फिर हम बुलेट्स को ढूंढ के हम वो लगाते हैं तो उसके लिए
शॉर्टकट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, ये ग्रेटर देन साइन लगाना है और स्पेस के ऊपर क्लिक करना है, तो वो खुद ब खुद आपके सामने ये वाला बुलेट आ जाएगा। फिर इसी तरीके से आप वो खुद ब खुद बनता चला जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एक पिक्चर अगर आप लोगों ने बुलेट की जगह लगाना, तो इंसर्ट के ऊपर आपने जाना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, कोई सा भी पिक्चर आप लोगों ने उठाना। फॉर एग्जाम्पल ये मैं कार की पिक्चर लगाता हूँ इधर। ये कार की पिक्चर बहुत बड़ा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा करूँगा। ठीक है, मैं इसको छोटा करूँगा बुलेट की तरह। चले, मैं इतना करने के बाद मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। तो इसी तरीके से ये बुलेट की जगह वो कार आ जाएगा और फिर आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को एक कॉलम्स बनाने हैं, तो आप क्या करते हैं, इंसर्ट में जाके यहाँ पे जाके कॉलम्स को इंसर्ट करते हैं। तो उसके अलावा एक मैं आप लोगों को एक अलग तरीका सिखाऊंगा जिसके ज़रिए से आप आसानी से उसको कर सकते हैं। प्लस लगाना है सबसे ऊपर, फिर आप लोगों ने डैश लगाना है। आपको कितना उस कॉलम की लेंथ चाहिए, आपने उतना करने के बाद फिर प्लस लगाना है, फिर आपने डैशेस लगाने हैं, आपने देखना है कितना आपको चाहिए, फिर उसके बाद आपने प्लस लगाना है, फिर आप लोगों ने डैश लगाना है। जितने कॉलम्स आपको चाहिए उस हिसाब से आपने इसको करने के बाद आप लोगों ने प्लस लगाना है, फिर आप लोगों ने इंटर लगाना है। जो ही आप इंटर लगाएंगे तो आपके सामने ये बन के रेडी हो जाएगा और फिर आप इसमें अपने लिए काम कर सकते हैं। और फिर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इधर लिख रहा हूँ, नेम लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे स्कोर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ। करने के बाद अगले अगर आपको एक और कॉलम या रो चाहिए तो आपने क्या करना है, टैब के ऊपर क्लिक करना है। टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और आपके सामने आ जाएगा। इसको फिर आप लोगों ने आगे टैब को दबाना है, फिर वो एक और आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे उसको आप कर सकते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आप जो भी करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। और फिर आप इस तरीके से फिर आपने इसी तरीके से आप बना सकते हैं। फिर आप टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से आप अपने लिए कॉलम्स बढ़ाते जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कैलकुलेशंस करने हैं, तो कैलकुलेशंस के लिए आप लोगों फॉर एग्जांपल 5 + 2 + 3 या जो भी नंबर आप लोगों को 3-4 नंबर्स को प्लस करना है और फिर आप लोगों ने उसका आंसर लेके आना है, तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल के साथ आप लोगों ने F9 दबाना है। सबसे पहले आपने कंट्रोल के साथ F9 दबाना है। तो कंट्रोल के साथ F9 दबाने से ये 2 ब्रैकेट्स आपके पास आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इक्वल टू यहाँ पे दबाना है। फिर आपको जो नंबर प्लस करना है, फॉर एग्जांपल 78 प्लस 88 प्लस 99 में कर रहा हूँ। करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, F9 दबाना है, तो आपके सामने ये उसका रिजल्ट आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 77 प्लस 88 प्लस 99 जब आप करेंगे तो 264 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है तो भी आप कर सकते हैं। आपने कंट्रोल F9 दबाना है, फिर आपने इक्वल टू साइन लगाना है, फिर आपने फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 8 करना है। करने के बाद आप लोगों ने F9 दबाना है। 5 8 ज़ा 40 होता है, 40 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोगों को डिवाइड करना है तो भी कंट्रोल F9 आप दबाएंगे। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5 कर रहा हूँ, तो आपको पता है इसका आंसर 4 होता है, तो आपके सामने 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जिस तरह हम एक्सेल में काम करते हैं उसको अगर हम करना चाहें वर्ड पे कैसे करें वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम जो एक्सेल पे हम काम करते हैं उसी तरीके से हम इस टेबल की भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इधर टोटल के नीचे जो कॉलम है उसके ऊपर क्लिक करना है, इस 1 के सामने वाली पे क्लिक करने के बाद आपने वही करना है, कंट्रोल F9 दबाना है यहाँ पे, तो आपके सामने ये आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल्स टू करना है, फिर लिखना है सम, फिर आपने ब्रैकेट लगाना है ये वाली छोटी, और आपने लिखना है लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे
और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, F9 दबाएंगे। अब आपने क्या करना, F9 दबाना है, तो आपके सामने ये कैलकुलेट होके तैयार हो जाएगा। फिर आप लोगों ने इसको अगर नीचे सब पे करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है, इधर भी पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो सिंपली यह ये वाला कैलकुलेट करेगा। इसी तरीके से इसको अगर आप लोगों ने अपडेट करना है तो इसको भी राइट क्लिक करके यहाँ पे अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये भी अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ऊपर से नीचे यहाँ पे इसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने सिंपली वही तरीका कंट्रोल F9 आपने दबाना है, फिर आपने लिखना है इक्वल्स टू, फिर आपने लिखना है सम, फिर आपने लिखना है ब्रैकेट इंसर्ट करना है, फिर आपने लिखना है अबाव लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज करना है, फिर आपने क्या करना है, F9 सिंपली दबाना है। तो आप देखेंगे ये पूरा कैलकुलेट करके नीचे आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस पूरे को आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसको भी आप इधर से कॉपी करेंगे, इधर आप पेस्ट करेंगे, फिर अगर इसको भी आपने यहाँ पे अपडेट फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे पहले किया था, तो वो भी यहाँ पे वो भी अपडेट होगा। पूरा अपडेट फील्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाए। अभी हम सीखेंगे कि हम एक्सेल की तरह हम किसी कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो कैसे करें वर्ड में। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, ABCD कॉलम्स को मैंने नाम दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये एक कॉलम है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स है। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इन कॉलम्स को मैं ऐड कैसे करूं। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंट्रोल F9 दबाना पड़ेगा, फिर इक्वल टू दबाना पड़ेगा, फिर मुझे देखना है कि यहाँ पे B5 यानी कि B5 कॉलम को इसको मैंने ऐड करना है अगले C और D के साथ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू B5 लिखूँगा, फिर प्लस लिखूँगा, फिर C5 लिखूँगा, फिर प्लस लिखूँगा, फिर D5 लिखूँगा, और ये करने के बाद मैं सिंपली F9 इंटर करूँगा। तो इस तरीके से इन तीनों का जो एडिशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो एक्सेल का काम है वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।